Hello everyone, welcome to exam mode. This is me Shubham Verma and I am here with you with Defense Current Affairs Examination. फ्रेंड्स आप सभी का CDS और NDA का एग्जामिनेशन जल्दी होने वाला है और मैंने CDS 2 टाइम्स क्लियर किया है। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन के वक्त इस्तेमाल करी थी उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो तैयार करी है। इस वीडियो से डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ रुद्रम 2 मिसाइल। फ्रेंड्स, रिसेंटली DRDO ने रुद्रम 2 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इसको DRDO ने सुकोई Su-30 Mk1 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया है इसका टेस्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स में है। तो फ्रेंड्स, सुकोई Su-30 MKI प्लेन हमने रशिया से ख़रीदा था, तो इसका टेस्ट हमने इसी प्लेन से करा हुआ है। दोस्तों, ये मिसाइल है आपकी ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसका टेस्ट DRDO ने किया है। तो इसका नाम क्या है? रुद्रम 2 मिसाइल। सो यू हैव टू रिमेंबर द सिंपल पॉइंट हेयर दैट इट इज़ अ एयर टू सरफेस मिसाइल। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण अभी DRDO ने करा है। कहाँ किया है इसका सफल परीक्षण? हमने उड़ीसा के कोस्ट में किया है। नाम याद रखिएगा, रुद्रम 2 मिसाइल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिशन दिव्यास्त्रा। मिशन दिव्यास्त्रा अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। DRDO ने मिशन दिव्यास्त्रा एक कोड को रखा था जिसका सफल परीक्षण DRDO ने किया है। ये एक MIRV टेक्नोलॉजी का टेस्ट था जो कि अग्नि 5 मिसाइल के साथ किया गया है। फ्रेंड्स, MIRV टेक्नोलॉजी ये होता है कि आप समझिए यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं जिसके थ्रू आप मिसाइल किसी टारगेट को हिट करना चाहते हैं, तो उसके दौरान आप अपने टारगेट की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी उसके हिसाब से आप अपने मिसाइल की ड्रॉप पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये MIRV टेक्नोलॉजी है जिसका नाम होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। ये MIRV टेक्नोलॉजी पहले इंडिया के पास नहीं थी, अब ये इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी आ गई है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास एक टेक्नोलॉजी थी, अब ये इंडिया के पास भी है। तो इस मिशन का नाम है मिशन दिव्यास्त्रा, जो कि हमने अग्नि 5 मिसाइल से इसका सफल परीक्षण किया गया है बाय द DRDO। आपको ये याद रखना है मिशन दिव्यास्त्रा क्या है। आइए अगले चलते हैं। DRDO has successfully conducted the test of new generation ballistic missile अग्नि प्राइम। फ्रेंड्स, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण पहली बार DRDO ने जून 2021 में किया था, जिसकी अग्नि प्राइम की रेंज है आपकी 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है। और अब उसका लेटेस्ट वर्जन का टेस्ट DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। तो इसमें आपको बेसिकली याद रखना है कि अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज क्या है। अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर। आपको UPSC क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो आइए अब अग्नि के वेरियस जो वेरिएंट्स हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जैसे कि अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो अग्नि 1 मिसाइल की जो रेंज थी वो 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर की रेंज है, अग्नि 3 की अप टू 2500 किलोमीटर और अग्नि 4 की 3500 के आसपास किलोमीटर की रेंज है। और जो अग्नि 5 आपकी जो मिसाइल है उसकी रेंज, ऑपरेशनल रेंज बताई जाती है कि 5500 से 5800 किलोमीटर के आसपास है। और इसका वेट जो है वो 50,000 kg के आसपास है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं 17.5 मीटर है और स्पीड है मैक 24। इट इज़ अ 3 स्टेज सॉलिड इंजन रॉकेट। 3 स्टेज रॉकेट इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और अग्नि 5 मिसाइल अगर इंडिया से लॉन्च करी जाए तो ये इतना एरिया कवर करेगी। आप ये देख सकते हैं आसानी से रशिया, चाइना और यहाँ अफ्रीका तक की और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ तक भी ये कवर करेगा। तो ये इंडिया के लिए एक लीथल वेपन है। आप इसका नाम याद रखिएगा, अग्नि 5 मिसाइल। और इसी के साथ हमने MIRV टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया था जिसको मैंने पिछले में बताया है, मिशन दिव्यास्त्रा जिसका नाम था। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या इंडिया MTCR का मेंबर है? क्या इंडिया MTCR का मेंबर है? अगर है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और MTCR के साथ साथ आप मुझे ये बताइए, क्या इंडिया NSG का मेंबर है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप?
अगर इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है तो उसमें टोटल मेंबर कितने हैं, अगर इंडिया मेंबर नहीं है तो इंडिया मेंबर क्यों नहीं है, ये कमेंट करके मुझे आप बताइए। तो आइए अब आगे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट नेवी टू अक्वायर 4 इंडिजिनसली मेड तपस ड्रोन। फ्रेंड्स, तपस ड्रोन नेवी रिसेंटली अक्वायर करने वाला है। ये DRDO के द्वारा बनाया गया है और इसे अब मैन्युफैक्चर कर रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलके इसका मैन्युफैक्चरेशन करने वाली हैं। तो इसका नाम क्या है? तपस ड्रोन्स। ये आपके ड्रोन सर्विलांस के काम में आते हैं, तो इसका नाम आप याद रखिएगा, नाम है तपस ड्रोन्स। तो अगला टॉपिक हमारा ये है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कह सकता हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आ सकता है, दैट इंडिया टू अक्वायर 31 MQ-9B आर्मर्ड ड्रोन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम 31 MQ-9B आर्मर्ड ड्रोन्स खरीदने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। आपको एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज कर सकता है कि ये ड्रोन्स हम कहाँ से ख़रीद रहे हैं। वह आपको ऑप्शन में इजराइल भी दे सकता है और मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द जनता इजराइल टिक करके आएगी, जो कि गलत है, क्योंकि ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ख़रीदे हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये एक अनमैन्ड सर्विलांस ड्रोन्स हैं जो कि आराम से पेट्रोलिंग के इस्तेमाल करे जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। इसका नाम है MQ-9B ड्रोन्स, जो कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ख़रीदे हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इंडिया फ्रांस टू बिगिन नेगोशिएशन फॉर द 50,000 करोड़ रफाल मरीन जेट डील। फ्रेंड्स, इंडिया और फ्रांस अब नेगोशिएशन में जुट गए हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ द रफाल मरीन जेट डील इन द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी अब हाल ही में उसने अनाउंस किया है कि वो 20 से 30 के आसपास की रफ़ेल जो कि वो ख़रीदने वाला है फ्रॉम द फ्रांस फॉर द इंडियन नेवी। तो फ्रेंड्स, ये जो रफ़ाल प्लेन है आपका, ये रफ़ेल बनाता कौन है? ये इसका मैन्युफैक्चरर है डसॉ एविएशन, जो कि एक कंपनी है फ्रॉम द फ्रांस। और आपका जो ये रफ़ाल प्लेन है, ये कौन सी जनरेशन का, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, रिसेंटली UPSC IAS में क्वेश्चन पूछा गया था, तो रफ़ेल आपका 4.5 जनरेशन का प्लेन है। और साथ ही साथ LCA तेजस भी आपका 4.5 जनरेशन का प्लेन है। फ्रेंड, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के पास कोई नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो आपको ये बताना है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आपके पास कोई नहीं है। इसकी इंडक्शन रिसेंटली LCA तेजस के जो मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने अनाउंस किया था कि वह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की ओर एक कदम बढ़ाए हैं। और हाल ही में आने वाले 2030 या 2028 के बीच में आपको ये इंडियन आर्मी में या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में देखने को मिलेंगे फ्रॉम द HAL। आपको ये याद रखना है। आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट गवर्नमेंट टू बाई 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फ्रॉम द HAL। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जो कि HAL से 156 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका प्रचंड। फ्रेंड्स, इसका नाम प्रचंड है, आपको याद रखना है। और ये गवर्नमेंट बाई करने वाली फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। पहले इसका नाम क्या था? पहले इस हेलीकॉप्टर का नाम हुआ करता था रुस्तम। ये आपको ज़रूर याद रखना है। पहले इसका नाम रुस्तम हुआ करता था, उसका नाम बदल के प्रचंड रख दिया गया। और प्रचंड अब गवर्नमेंट और ख़रीदने वाली है फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, ये आपको याद रखना है। और ये बनाता कौन है? इसकी मैन्युफैक्चरेशन करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। सो अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट Pinaka MK1 rocket system and the Pinaka area denial multi-rocket system successfully flight tested by the DRDO and the Indian Army। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिनाका क्या है। तो दोस्तों, पिनाका 90% ऑफ द जनता टिक करके आएगी कि पिनाका एक मिसाइल है। फ्रेंड्स, ये गलत है। पिनाका एक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है, ये आपको याद रखना है, दैट इट इज़ अ लॉन्चर सिस्टम। पिनाका असली में क्या था? पिनाका शिव भगवान का धनुष है और ये उसी से हमने एक्वायर किया है पिनाका नाम। तो पिनाका आपका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। और इसे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पिनाका के बारे में। अब इसका एक और टेस्ट हुआ है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन और बन सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में।
तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मुझे लगे आपको बताने चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। मैं ऐसी और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।